गाइस आज की डरावनी कहानी हॉरर फैंस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की कहानी इस दुनिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ की कहानी है। ये कहानी है एक 19 साल के लड़के की जो 2025 में पहली बार अपने माँ बाप और भाई के साथ महाकुंभ के मेले में प्रयागराज गया था। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि महाकुंभ का मेला बहुत ही पवित्र मेला माना जाता है, और क्योंकि 2025 का महाकुंभ मेला 144 सालों के बाद आया था, तो ये इस दुनिया के सारे तीर्थ स्थानों से भी ज्यादा वैल्यूएबल बन जाता है। लेकिन महाकुंभ में जिस तरीके से बहुत सारे देवताओं का रोल रहा है, उसी तरीके से कई सारे असुरों और राक्षसों का भी रोल रहा है, जिनका रोल इस स्टोरी में भी है। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। वो 19 साल का जो लड़का था उसका नाम था रौनक। जब रौनक संगम में स्नान करने पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे लोग स्नान करते हुए मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और चारों तरफ धुएं की एक चादर है जिसमें से फूलों की खुशबू आ रही है। लेकिन जब रौनक ने गंगा जल में डुबकी लगाई तो उसे वो पानी काफी गर्म लगा। ये बात जब उसने अपने बड़े भाई को बताई तो उसके भाई ने उसे अनसुना कर दिया। अब कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनना। उसी शाम स्नान के बाद सब लोग मेले में घूमने लगे। चारों तरफ बहुत बड़े बड़े स्टॉल्स लगे थे और साधु संतों की भीड़ दिख रही थी। ये सारी चीजों को एक्सप्लोर करते करते रौनक काफी आगे चला गया। वो ऐसी जगह पर चला गया जहाँ पर साधुओं की भीड़ बहुत कम होने लगी, और एट द एंड उसकी नजर एक अजीब से साधु पर पड़ी जो बहुत ही अजीब तरीके से बैठा हुआ था और उसका चेहरा आसमान की तरफ था। उसकी आंखें सफेद थी और वो किसी मंत्र का जाप कर रहा था। रौनक ने अपने भाई से कहा कि चलो उस साधु को देख के आते हैं वो क्या कर रहा है, लेकिन उसका बड़ा भाई उसे मना करता है। बोलता है कि साधना में बैठे किसी भी साधु की साधना को भंग नहीं करना चाहिए। लेकिन रौनक के अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गई थी कि ये इस तरीके से कैसे बैठा है, मुझे देखना है। उसने अपने भाई की नहीं सुनी और उस बाबा के पास, उस साधु के पास चला गया। जैसे ही रौनक उस साधु के पास गया, थोड़ी देर तो उसने साधु को ऑब्जर्व किया, लेकिन उसी के थोड़ी देर बाद उसने साधु को 2-3 बार आवाज लगाई जो अपनी साधना में मगन थे। वो बार बार आवाज लगा रहा था ये पूछने के लिए कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन वो बाबा अपने ध्यान में मगन थे। उन बाबा का ध्यान हटाने के लिए रौनक को एक तरकीब सूझी। रौनक के पास नीचे एक लकड़ी पड़ी हुई थी, उसने उस लकड़ी को उठाया और बाबा की तरफ फेंक दिया। वो लकड़ी तेजी से बाबा की तरफ गई और उस लकड़ी के नुकीले पॉइंट ने बाबा को पिंच किया, जिससे उनकी साधना भंग हो गई और उनकी आंख खुल गई। उनकी आंख खुलते ही रौनक बहुत डर गया, क्योंकि उनकी आंख बहुत लाल थी, उनका मुंह गुस्से में भरा हुआ था। लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस अपने गले से एक माला उतार कर रौनक की तरफ फेंक दिया और कुछ मंत्र बड़बड़ाए। वो माला जो गुस्से में बाबा ने फेंकी थी, उस माला को रौनक ने समझा कि मैं नहीं ले जा सकता, क्योंकि शायद ये कर्स्ड हो, श्रापित हो। तो रौनक ने उसे तोड़कर रास्ते में ही फेंक दिया और वो डर के वहां से भाग गया। वो पूरे रास्ते सोच रहा था कि शायद उन्होंने मुझे कोई श्राप दे दिया है, मैं तो बस उनसे पूछना चाह रहा था कि आप क्या, किस चीज की आराधना कर रहे हो। अब उस माला को फेंकने के बाद रौनक चुपचाप अपने घर में चला गया। लेकिन उस रात जैसे ही वो सोचता है, उसे कुछ डरावने से सपने आते हैं, बहुत डरावने से सपने। जैसे वो लेटा है लेकिन उसके मांस को जिंदा कोई खा रहा है। उसके बाद उसने एक दूसरा सपना देखा कि एक बहुत बड़े से जंगल में आग लग चुकी है, लेकिन उस जंगल के चारों तरफ से बस एक आवाज आ रही है, रौनक रौनक रौनक। सपने के अंदर वो जंगल में खड़ा था और जब तक वो रजिस्टर करता किसी भी चीज को, एक काला सा साया आकर उसके चेस्ट में समा जाता है। रौनक तेजी से चिल्लाता है और उसकी नींद टूट जाती है। ये तो गाइस पहला दिन था, लेकिन उस दिन के बाद से सिर्फ रौनक ही नहीं, उसकी फैमिली के साथ ही बहुत अजीब और डरावने इंसिडेंट्स होने लगे। जैसे उसकी पापा की एक शॉप थी जहाँ पर आग लग गई, उसके बड़े भाई की जॉब चली गई, उसकी मम्मी बहुत बीमार रहने लगी। अब रौनक को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन तभी एक दिन जब वो अपने रूम की अलमारी में सफाई कर रहा था तो उसे वापस से वही माला मिली, वही माला जो महाकुंभ के मेले में एक बाबा ने गुस्से में उसके गले में फेंका था। रौनक को ये समझ में आ गया कि हर फसाद की ये माला ही जड़ है। वो उस माला को उठाता है और इस बार बहुत दूर फेंक कर आता है, और फाइनली वो रिलैक्स होकर बैठ जाता है, अपने लैपटॉप में मूवी स्टार्ट करता है। तभी उसे एक प्रेजेंस फील होती है, जैसे उसके पीछे कोई है, लेकिन एक्चुअली में उसके पीछे कोई नहीं था। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से उसे वही साया फील होता है जो उसे फॉरेस्ट में फील हुआ था अपने सपने में। वेल गाइस, किसी तरीके से वो उस रात सो जाता है उसी बुरे सपने के साथ। लेकिन अगली सुबह उठकर वो अपने दोस्त अमित को ये बात बताता है, तो उसका दोस्त अमित बोलता है कि अगर ये सारी प्रॉब्लम उन बाबा ने क्रिएट की है तो उन बाबा से ही जाकर बात करते हैं जो तपस्या कर रहे थे। अमित और ये 19 साल का रोहन दोनों ही वापस महाकुंभ के मेले में जाते हैं और वो बाबा मिलते भी हैं, लेकिन वापस से ध्यान में लगे थे। 2-3 बार रौनक उन बाबा को आवाज देता भी है, लेकिन बाबा अपनी आंख नहीं खोलते। अमित बोलता है कुछ फेंक के मारते हैं ताकि इनका ध्यान टूटे और इनसे हम पूछें। रौनक बोलता है यही गलती तो मैंने शुरू में की थी, ये मैं दोबारा नहीं कर सकता। आवाज देकर जब वो दोनों ही थक जाते हैं तो वो वापस अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही रौनक घर पहुंचता है वो देखता है कि शॉप पूरे तरीके से सही है, उसके भाई की जॉब लग चुकी है, उसकी मम्मी ठीक है और घर में लगभग सब कुछ ठीक हो चुका है। अब अमित उससे ये सवाल पूछता है कि कहीं तो झूठ तो नहीं बोल रहा था। रौनक बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, शायद ये भी हो सकता है कि
हमने इस बार उनकी साधना को डिस्टर्ब नहीं किया और इस चीज़ को उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा और शायद अपना श्राप वापस ले लिया होगा। वेल गाइस, मुझे एक और चीज़ लगती है, शायद ये तूफान के आने से पहले वाली शांति हो। उसके घर में सब कुछ ठीक हो गया और शायद अब बहुत कुछ खराब होने वाला हो। वेल, आपको क्या लगता है, इससे रिलेटेड कोई फीडबैक हो या फिर आपके पास कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन हो इस वीडियो के एंडिंग का, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या वो श्राप ठीक हो गया या जिंदगी भर उसे रहेगा? वेल, वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का एंड नई सुपर इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियो पर काम करने का, जो अभी मेरे लैपटॉप पे भी है। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। और वहाँ महाकुंभ में किसी साधना कर रहे साधु के साधना को भंग मत करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।